मॉस्को से गोवा आ रही फ्लाइट में बम की खबर मिलने के बाद हड़कंप। गुजरात के जामनगर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। सभी यात्रियों को फ्लाइट से सुरक्षित उतारा गया। बम निरोधक दस्ते ने फ्लाइट में की चेकिंग की। जामनगर एयरपोर्ट पर एनएसजी, गुजरात पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। गोवा एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गोवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेल के जरिए विमान में बम होने की सूचना मिली थी। औजार की फ्लाइट में 236 यात्री सवार थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर भुवनेश्वर जा रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। विस्तारा के विमान में आई थी कुछ तकनीकी खराबी। उत्तराखंड के जोशीमठ में आज से सर्विस शुरू करेगी जल शक्ति मंत्रालय की टीम। हालात का लेगी जायजा। गृह मंत्रालय की टीम आज जाएगी जोशीमठ, इमारतों को हुए नुकसान को देखेगी। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम भी आज जाएगी जोशीमठ। इलाके का दौरा करके दरार वाले घरों को गिराने की बनाएगी रणनीति। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ को 3 जोन डेंजर, बफर और सेफ में बांटने का फैसला किया है। इन जोन्स के आधार पर शहर के मकानों को लिस्ट किया जाए। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जोशीमठ का दौरा करेंगे। लैंडस्लाइड का जायजा लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। जोशीमठ के मामले को आज सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट किया गया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से दखल की मांग की है और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की जा रही है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में आज होगी पूजा अर्चना। कुछ दिनों से रोक कर गई थी पूजा। जोशीमठ में आज बारिश का अनुमान भी है। बारिश की वजह से सर्वे के काम में रुकावट आ सकती है। जोशीमठ को बचाने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार। लोगों को शिफ्ट करने का काम जारी। जोशीमठ में 678 घरों में दरारें आई हैं। डीएम बोले, लोगों को बचाना पहली प्राथमिकता है। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज होगा समापन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में होंगी शामिल। प्रवासी भारतीयों को करेंगे सम्मानित। इंदौर में प्रवासी भारतीयों को पीएम ने भारत का राष्ट्रदूत बताया। कहा, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी देश की ताकत। पीएम का प्रवासी भारतीयों को डायरेक्ट मैसेज। इंदौर समय से आगे रहने वाला एक दौर। भारत दुनिया के विकास का इंजन बन सकता है। पीएम मोदी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत को बताया सबसे आगे। कहा, डिजिटल टेक्नोलॉजी में दुनिया हमारी ताकत देख रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीयों को एमपी में निवेश के लिए किया प्रोत्साहित। निवेश तब आएगा जब निवेशकों को भरोसा होगा। कांग्रेस नेता कमलनाथ का शिवराज सरकार पर प्रहार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीयों के साथ गुजारा वक्त। सीएम ने माल पहनाकर किया सभी का स्वागत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज अंबाला से पहुंचेगी शंभू बॉर्डर। बुधवार को पंजाब में होगी दाखिल। राहुल गांधी ने बिना नाम लिया आरएसएस पर बोला हमला। आरएसएस को बताया 21वीं सदी का कौरव। कहा, इनके पीछे 2 से 3 अरबपति खड़े। राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस के लोग हर हर महादेव नहीं कहते क्योंकि शिव तपस्वी थे। राहुल ने कहा, ये लोग भारत की तपस्या पर कर रहे हमला। नोटबंदी और जीएसटी समेत कई मुद्दों पर पीएम मोदी को भी घेरा। कुरुक्षेत्र में बीकेयू नेता राकेश टिकैत समेत किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से भी राहुल गांधी की मुलाकात हुई। कर्नाटक कांग्रेस आज से शुरू करेगी बस यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और सीनियर नेता सिद्धारमैया होंगे यात्रा में शामिल। नागपुर में आज महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, सुशील शिंदे, पृथ्वीराज चौहान और अशोक चौहान समेत वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। झारखंड में संमेद शिखर को लेकर नया विवाद। संथाल समुदाय ने पहाड़ पर अपना दावा किया। आज गिरिडीह में प्रदर्शन करेंगे संथाल जनजाति के लोग। समाजवादी पार्टी के मनीष जगन अग्रवाल जेल से रिहा। आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। यूपी में बीजेपी ने एमएलसी शिक्षक से स्नातक क्षेत्र के 6 उम्मीदवारों का किया ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने किया ऐलान। मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड का सपना होगा पूरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान। आज से सेना के अग्निवीरों की औपचारिक ट्रेनिंग की होगी शुरुआत। रांची के पास रामगढ़ और हैदराबाद में पहले बैच की दी जा रही है ट्रेनिंग। कोलकाता में चल रही G20 डेलीगेट्स की बैठक। विदेशी डेलीगेट्स के सामने पेश किए गए शानदार कल्चरल प्रोग्राम। बंगाल में विकास इसलिए हुआ क्योंकि महिलाओं, किसानों और एमएसएमई को सशक्त बनाया। G20 बैठक में बोली ममता बनर्जी। आज कोलकाता से वाराणसी पहुंचेगा गंगा विलास क्रूज। 13 जनवरी को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। त्रिपुरा में जन विश्वास रथ यात्रा का आयोजन। असम और त्रिपुरा के सीएम हुए शामिल। दिल्ली के कंझावला केस के पीड़ित परिवार को मिलेगी 10 लाख की मदद। एलजी ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कंझावला मौत मामले में दिल्ली कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में 9 आरोपियों की आज जयपुर एनआईए कोर्ट में पेशी है। कड़ी सुरक्षा में अजमेर जेल से लाया जाएगा। बाहुबली मुख्तार अंसारी की आज यूपी के गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में होगी पेशी। बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी फोर्स की तैनाती की गई। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अंतरिम जमानत याचिका खारिज हुई। भोपाल में करनी सेना का विरोध प्रदर्शन जारी। राज्य सरकार की नीतियों पर जताया विरोध। भोपाल में पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। जयराम रमेश का गुलाम नबी आजाद पर गंभीर आरोप। पूछा, पहले तय करें कि वह मोदी सरकार के साथ हैं या विपक्ष के साथ। जयराम रमेश का दावा, गुलाम नबी आजाद की पार्टी के कुछ सदस्य कांग्रेस में वापस लौट आए।
हिमाचल के मंत्री बनाए गए विक्रमादित्य सिंह, कहा 32 की उम्र में मंत्री बनाए जाने से गौरवान्वित, पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। विपक्ष को ओवैसी की नसीहत, 2024 में मोदी को हराना है तो हर लोकसभा क्षेत्र में एकजुट होना होगा। नीतीश की समाधान यात्रा पर आरजेडी विधायक का अटैक, कहा एंटी इनकम्बेंसी से महागठबंधन को होगा नुकसान। छपरा में सीएम नीतीश को दिखाया गया काला झंडा, जहरीली शराब से मौत के मामले में नाराज लोग। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया का बयान, कोलार सीट से लड़ूंगा विधानसभा चुनाव, लेकिन यह आलाकमान से अप्रूवल पर निर्भर। तमिलनाडु विधानसभा में स्पीच को लेकर राज्यपाल और सीएम स्टालिन में टनी, गवर्नर ने सदन से किया वॉकआउट। दिल्ली में एमसीडी हाउस में हिंसा के विरोध में केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, वाटर कैनन का हुआ इस्तेमाल। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा बोले, जब तक गुंडों को बर्खास्त नहीं करते केजरीवाल, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी किया प्रदर्शन, बीजेपी मुख्यालय पर एलजी के खिलाफ की नारेबाजी। इस हंगामे के बीच दिल्ली के एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखा खत, मीटिंग के लिए बुलाया, लिखा कुछ मुद्दों पर बातचीत करनी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी की चिट्ठी का दिया जवाब, कहा अधिकारों को लेकर आपसे जरूर मिलूंगा। पटना में एयर होस्टेस से बदसलूकी के मामले में कार्रवाई हुई, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय गृह सचिव ने एयरपोर्ट की सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग की, एयरलाइंस में दुर्व्यवहार की घटनाओं पर चर्चा। अमूल के एमडी आरएस सोढ़ी ने दिया इस्तीफा, जयंत मेहता को मिला चार्ज। गृह मंत्रालय ने खालिस्तान टाइगर फोर्स के सहयोगी अर्शदीप सिंह गिल को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। राजौरी और पुंछ में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बैठक, सीआरपीएफ ने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को फिर से किया गया टारगेट, पुंछ में कुछ घरों पर हुई पत्थरबाजी। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश, 1 रैंक 1 पेंशन के तहत बकाया रकम का 15 मार्च तक भुगतान किया जाए। तुनिशा केस में आरोपी शिजान खान को कोर्ट से राहत नहीं, बेल याचिका पर अब 11 जनवरी को होगी सुनवाई। छपरा के जहरीली शराब कांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका। तिहाड़, रोहिणी और मंडोली में सभी 16 सेंट्रल जेल में कैदियों को दिया जाएगा गर्म पानी, दिल्ली के एलजी ने किया फैसला। बरेली में 18 जनवरी और पूरे यूपी में 10 से 12 फरवरी को निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। दौसा में गैंगरेप मामले में कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा का बेटा दीपक गिरफ्तार, 13 जनवरी तक भेजा गया जेल। मुंबई के वर्ली में निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट में हादसा, 2 लोगों की जान गई। कोटा में मोबाइल शॉप पर लाठी डंडों और सरिया से हमला, पैसे न देने पर दुकानदार को पीटा गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गैंग वॉर, दर्जन भर नकाबपोश बदमाश एक शख्स के हाथ काटकर अपने साथ ले गए। दिल्ली में बड़े इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का खुलासा, अब तक 150 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद। मुंबई में सरकारी ठेकेदार पर फायरिंग, 2 अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। कुर्ला थाना इलाके में की गई फायरिंग, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। पटना के कम्युनिटी हॉल में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर, आग से काफी नुकसान की आशंका। कटिहार में ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में हुआ सड़क हादसा, स्कूल बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर। इस हादसे में कई बच्चों समेत 15 लोग जख्मी हैं, बस के परखच्चे उड़ गए। गाजियाबाद में ऑटो ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत, पुलिस की पूछताछ के बाद आया हार्ट अटैक। ऑटो ड्राइवर के परिवार वालों ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। उत्तर भारत में जारी है ठंड का कहर, बसों के देरी से चलने पर लखनऊ में परेशान हुए यात्री। दिल्ली में आज से फिर BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल गाड़ियों के चलने पर अस्थायी प्रतिबंध लगेगा। एयर पोल्यूशन बढ़ने की वजह से लिया गया फैसला। भूकंप से थर्राया इंडोनेशिया, तनिम्बर इलाके में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों के उत्पात का एक और वीडियो सामने आया, राष्ट्रीय कांग्रेस भवन की खिड़कियां तोड़ी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ा। ब्राजील की राजधानी में सुरक्षा बलों का एक्शन, सैन्य मुख्यालय के बाहर लगाए गए टेंट्स को हटाना शुरू किया गया। यूक्रेन के हेलीकॉप्टरों ने खेरसोन इलाके के आसपास भरी उड़ान युद्ध के मिशन में लिया हिस्सा। हेलीकॉप्टर से मिसाइलें भी दागी गईं, आंशिक रूप से यूक्रेन के ध्वज के रंगों में सजा दिखा हेलीकॉप्टर। कैलिफोर्निया में तेज हवाओं का कहर, कई पेड़ों के गिरने से कारों को हुआ नुकसान। प्रशासन ने लोगों को आगाह किया, पहाड़ी इलाकों में सड़कों से दूर रहने के लिए कहा। रूस के बशकीरिया में उफा शहर में तापमान -39 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, ठंड से लोगों का हुआ बुरा हाल। सड़कों और पार्क्स में बिछी बर्फ की मोटी परत, मौसम विभाग के मुताबिक अभी और तापमान गिर सकता है। भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच आज गुवाहाटी में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया, विराट कोहली और केएल राहुल टीम में शामिल। पहले वनडे में शुभमन गिल को मिलेगा मौका, ईशान किशन टीम में नहीं होंगे शामिल। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को चोट की वजह से आराम दिया गया, श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज से बाहर है। T20 करियर को लेकर रोहित शर्मा का बड़ा बयान, कहा अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं छोड़ा है, IPL के बाद करेंगे फैसला।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।